नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं चार, और इन चारों तस्वीरों पर आज भड़के हैं देश के चर्चित अधिवक्ता, चर्चित वकील कपिल सिब्बल। सुना होगा आपने, लेकिन कुछ एक ऐसी उसमें से पार्ट सामने आया जो सवाल खड़ा करता है कि चुनावी राज्यों में ही ईडी सक्रिय क्यों होती है। यह बात उन्होंने पूछा कि कोई पार्टी किसी पर एफआईआर दर्ज कराती है और अगर उस राज्य में चुनाव है तो ईडी कूद पड़ती है, चुनाव आयोग कूद पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट इस मसले को बड़ी शांति से देखता रह जाता है, यानी गलती करता रहे। यह कहना है कपिल सिब्बल जी का। अब सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सवाल करने चाहिए, पूछना चाहिए कि चुनाव से पहले 2021 में एक आई रिपोर्ट 2026 तक खामोश कैसे रही, क्यों नहीं ईडी ने उस पर जांच की। और 2026 का चुनाव आता है तो ईडी फिर उसी एफआईआर पर सक्रिय हो जाती है। आखिर इस दौरान क्या, बिहार में चुनाव आता है तो तेजस्वी का मसला खुल जाता है, दिल्ली तक आएंगे, चुनाव बाधित होगा, प्रचार रुकेगा। तो ये सब पूरी प्रक्रिया पर जो कपिल सिब्बल बोले हैं वो वाकई सुनना चाहिए। और मुझे लगा कि उनका वीडियो काफी लंबा था, इसलिए इस पार्ट को अलग से सुनाया जाए। इस 10 मिनट के वीडियो को सुनिए जरूर, ताकि आप समझ सकें इस देश में हलचल क्या है, हो क्या रहा है, चुनाव को लेकर लोगों की सोच क्या है। ये सब चीजें आपके समक्ष होनी चाहिए। तो फिर सुनिए ये पूरी कपिल सिब्बल की बात। अब हो क्या रहा है कि किसी जगह भी कोई एफआईआर हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाए, तो वहाँ ईडी पहुँच जाती है, क्योंकि वो समझती हैं कि जहाँ आरोप हुआ है वहाँ हमें हक है तफ्तीश करने का। ये ईडी का मतलब कि किसी भी राज्य में पहुँच के, और ऐसे ही उन्होंने, और ये बड़ी बहुत एक दिलचस्प बात है कि ईडी तभी जाती है जब इलेक्शन होती है। आपको झारखंड में याद है कि इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई, याद है ना आपको? आपको ये भी याद है कि बिहार में अभी इलेक्शन हो रही थी तो ईडी पहुंच गई और कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी उसी इलेक्शन के दरमियान, ताकि लालू जी को यहाँ आना पड़े, तेजस्वी को यहाँ आना पड़े। और इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो गया है तो अब ये लोग पहुंच गए ना। तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो वकील रहा हूं इस मामले में, तो ये जो कोल स्कैम की बात करते हैं ये तो कई बरसों से चल रहा है, ये आज की बात थोड़ी ना है। इसमें तो एक पश्चिम बंगाल द्वारा एक डिस्प्यूट खड़ी की गई बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो सूट चल रहा है, उसमें भी ये आरोप है। तो इतने सालों से चल रहा है, तो इन लोगों को अभी याद आया कि भाई इलेक्शन हो रहा है, अभी जब छापा मारना है, अभी याद आया इनको। इतने साल क्या कर रहे थे? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन के दरमियान इनको याद आया कि भाई अभी ज़रा ज़रूरी है, सच हमें दस्तावेज लेने हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। इसे साफ जाहिर है कि क्यों जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, किस तरह से उथल पुथल मचाकर कुछ और भी शायद करना चाहते हो, हमें नहीं मालूम। इनका रवैया, इनकी सोच, इनकी मंशा, वो तो साफ जाहिर है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जहाँ ये जीत नहीं सकते, वहाँ किसी तरीके से भी ममता को और टीएमसी को तंग करो, ये तो साफ जाहिर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, वो ईडी से पूछना चाहता हूँ कि चलिए आपने
कहा कि यहाँ कोल स्कैम का कोई कागज होंगे, कोई दस्तावेज होंगे, मान लिया, चलिए। तो फिर आपको सारी फाइलें तो नहीं आप ले जा सकते, फिर आप उसी फाइल को ले जाओगे ना जहां कोल स्कैम की बात हो। तो ये किसको हक है कि आप कहीं पहुंच जाओ और सारी फाइलें उठा लो? ये तो कोई हक नहीं ना किसी को बनता, किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से हक नहीं बनता था। कोई आपके घर में आए और ये तफ्तीश करने आए कि साहब ऐसे आपके यहां सुना है कि कैश है, मान ले, एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, तो कैश के अलावा वो सारी फाइलें ले जाएं, कंप्यूटर ले जाएं, ये तो हक नहीं बनता ना। वो तो कैश को ही देखेंगे ना, और कैश मिलेगा तो ले जाएं, पर वो कंप्यूटर भी ले जाएंगे, आपकी रिटर्न्स भी ले जाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछने लगेंगे। आप कैश ना मिला ना तो जो भी मिलेगा उस पर सवाल शुरू हो जाएगा, उस पर तफ्तीश शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक ईडी ऐसा एक ओमनी प्रेजेंट, हाँ, जैसे भगवान होता है ना, भगवान हर जगह मौजूद होता है, तो ईडी इस सरकार का भगवान है। जब चाहें कहीं भी जा सकता है, हर जगह मौजूद है और कुछ भी कर सकता है। सीबीआई भी वैसा ही है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर सीबीआई पहुंचती है वेस्ट पश्चिम बंगाल, वही नजरिया है। तो चाहे आईईडी हो चाहे सीबीआई हो, बात तो वही है। अब दूसरी बात आ गई कि आपने ये सर्च की, कहाँ की? आईपैक। अब सभी जानते हैं कि आईपैक तो उनकी जो सारा जो इलेक्शन है संभाल रही है, सब जानते हैं, लिखित रूप में इनको सभी को मालूम है। तो आईपैक जाने के लिए पीछे वजह क्या थी? कोल स्कैम। तो अगर कोल स्कैम वजह थी तो कौन से आपने दस्तावेज लिए? आप तो ये पूछ सकते थे ना वहां जाकर के, हमें बताइए कहां आपके दस्तावेज है, और अगर कोल स्कैम की वो बात है तो हमें बताइए, दिखा दीजिए। लेकिन आप फाइलें तो नहीं उठा सकते। और ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि आज तक उन्होंने ये कानून को इस बारीकी से देखा ही नहीं। और विजय मदनलाल चौधरी की जजमेंट है, उसके प्रति जो 2 रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, जहां कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और हमने उठाए हैं, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि 2 बार हियरिंग हो चुकी और जन होता रहा। तो अगर कानून का और कानून की बारीकियों का फैसला नहीं होगा और ये भगवान का हक इस सरकार को दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उधम तो होगा ही। लोग तो अपना बचाव करेंगे ना। अगर घर में आकर कोई घुसकर आपको मारना चाहता है तो आप डिफेंड करोगे ना भैया, कि आप ये गलत कर रहे हो। हम तो ममता के साथ हैं, हम तो इस सरकार के खिलाफ हैं। हम ये जो चल रहा है ना, हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा। इन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शुरू कर दिया है, हमें मालूम है, वो कोर्ट में भी चल रहा है। ये तो हम साफ देख रहे हैं। हर जगह जहां विपक्ष के नेता हों, जहां सरकारें ठीक तरह से चल रही हों, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया? आपको याद है कर्नाटका में क्या हुआ? फिर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तंग तो कर रहे थे ना, रोज कर रहे थे। कर्नाटका हो, झारखंड हो, हेमंत सोरेन हो, कहीं भी हो, यही काम चल रहा है इनका। तो अगर इस देश को ऐसे ही तभी मैंने कहा कि हमने मुझ सुबह जब अखबार पढ़ी तो मुझे याद आ गया अपने कार्यकाल का। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमने तो ऐसे किसी गलत तरीके से टारगेट नहीं किया। और आपको याद होगा कि तेजस्वी जब इलेक्शन लड़ रहा था, उसको भी इन्होंने बुलाया, कोर्ट में बुलाया यार, इलेक्शन के दरमियान। अरे भैया, वो 2004 और 2009 का वाक्य है। इट्स एन इंसिडेंट ऑफ 2004 to 2009 and they are trying to they try to disturb in 2025। इतने साल क्या कर रहे थे ये? क्यों बैठे हुए थे? इलेक्शन आएगा, भेजेंगे, तंग करेंगे, इनकी इलेक्शन कैंपेन की डिस्टर्बेंस होगी, हम जीत जाएंगे। ये इनका मकसद है।
कि किसी तरीके से इस सरकार को गिराओ। इसके पीछे लक्ष्य एक है, और जो बोलते हैं ना, दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करो, यही करते हैं ये। तो ये गलत है, और मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि ये सारी बातें, इन पे सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए, नहीं तो ऐसे संघीय ढांचा गिर जाएगा और इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पहली बात तो ये। आपने सुना, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चुनाव से पहले ही राज्य में हिंदू खतरे में, ईडी सक्रिय, सीबीआई सक्रिय, आयकर विभाग सक्रिय, और चुनाव आयोग तत्परता से विपक्ष को घेरता नजर क्यों आता है? हमें जरूर बताएं, क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत? धन्यवाद, नमस्कार।